हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय कीर्ति मैम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हायर क्लासेस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने आज के स्लाइड पे, पहुँचते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड, रामसर साइट। सो व्हाट इज रामसर साइट? रामसर साइट्स है क्या? रामसर साइट इज अ वेटलैंड। नाम आया है वेटलैंड, तो चलिए पहले हम वेटलैंड समझ लेते हैं। ये वेटलैंड क्या होते हैं? फ्रेंड्स, वेटलैंड ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ बहुत नमी हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो, जो मिट्टी हो पानी से भरी हुई हो, नमी से भरी हुई हो, ठीक है, आर्द्रता से भरी हुई हो। इसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता भूमि, यानी नमी वाली भूमि। ठीक है, तो अ रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट designated to be of international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on Wetland, an intergovernmental environmental treaty established in 1971 by UNESCO, which came into force in 1975. ठीक है, तो हम बात करते हैं रामसर की। रामसर साइट जो रामसर कन्वेंशन है, ये ट्रीटी एक थी, एक संधि थी जो यूनेस्को द्वारा स्टेबलाइज की गई थी। कब? 1971 में, लेकिन वर्किंग में कब आई थी? 1975 में। चलिए और इसकी डिटेल आगे समझेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखा हुआ है रामसर संधि के तहत केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मिजोरम की 5 वेटलैंड को चिन्हित किया गया और अब देश भर में रामसर साइट की संख्या 49 से बढ़कर पहुंच गई है 54, यानी 54। ओके, रामसर साइट्स वेटलैंड्स हैं जिनका अपना अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। फ्रेंड्स, पहले हमारे इंडिया में जो रामसर साइट्स थी वो थी 49 और अब हो गई हैं वो 54, जो कि अभी हाल ही में अगस्त 22 में बढ़ाई गई हैं। 5 वेटलैंड साइट्स और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं? 54। ये बहुत रिसेंटली बढ़ाई गई है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि और कौन कौन सी बढ़ाई गई है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आते हैं अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि ये रामसर संधि है क्या। ठीक है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं रामसर साइट्स कितने हो गए हैं और कन्वेंशन कब हुआ है। तो ये रामसर क्या है, रामसर संधि है क्या? फ्रेंड्स, रामसर स्थलों को रामसर स्थलों का महत्व बहुत पहले से ही है, जिसके लिए रामसर आर्द्र भूमि समझौता भी हो चुका है। ठीक है, रामसर संधि हुई कब थी? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, 1971 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में। ठीक है, तो रामसर नाम कैसे पड़ा इन कन्वेंशंस का? भाई ये आर्द्रता भूमि के लिए यूज़ होते हैं, वेटलैंड्स के लिए यूज़ होता है, तो ये रामसर नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली रामसर एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? ईरान पे। और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सागर के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा कैस्पियन। कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। तो उसी कन्वेंशन में क्या किया गया था? हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, इसके लिए इस प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को क्या कहते हैं? रामसर संधि कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं और वेटलैंड कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं भारत में रामसर साइट की लिस्ट, लेकिन उसके पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कब लागू की गई थी? क्वेश्चन आता है कि कब लागू की गई थी रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन कब लागू किया गया था, कौन सा ईयर? तो वो आंसर होगा आपका 1975। ओके, और संधि कब हुई थी, कब किया गया था? अडॉप्ट, देखिए अडॉप्ट करना अलग चीज़ है, 1975 में, लेकिन ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, कब हुई थी? 2 फरवरी 1971। इसीलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 फरवरी 2 फरवरी ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत में रामसर साइट की लिस्ट। तो जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, कितने थे पहले भारत में रामसर साइट्स, कितने थे 47, ठीक है ना, कितने थे 47, लेकिन अभी 49 और अब कितने हो गए, 5 और बढ़ा दिए गए, तो ओवरऑल कितने हो गए 54, ठीक है। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं। क्योंकि इन क्या होता है, रामसर साइट में से समझौता क्यों किया जा रहा है, एक्चुअली जितने भी वेटलैंड्स हैं उसमें अलग अलग तरह के फ्लोरा फोना है, अलग अलग तरह की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसे बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है ना। तो उनको हम लोग को क्या करना है, संकटग्रस्त क्षेत्र है वो, है ना, अलग अलग तरह की उनको इन्वायरमेंट चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो हमें उनको बहुत संरक्षण करना है, संरक्षित करना है। तो उसके लिए ये लिस्ट बनाई गई है, कहाँ कहाँ पर है और अच्छा किस लिए, कैसे हो रहा है, क्यों, किस तरह से ये हानि पहुंच रही है इनको। तो वनस्पति का नुकसान, लवणीकरण, अत्यधिक बाढ़, जल प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां, अत्यधिक विकास, सड़क निर्माण, ये सब क्या करते हैं, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। 2022 में जो 2 नई साइटें जोड़ी गई, जिनमें गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पंछी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस तरह से कितना ओवरऑल एरिया रामसर साइट द्वारा कवर कर लिया गया है, सतह क्षेत्र, ये है पूरा अप्रॉक्स 10,83,322 हेक्टेयर। ओके, तो इतना एरिया क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है रामसर साइट्स इन इंडिया, इसका एक मैप दे रखा है, मैप में आपको जगह जगह बता रखे हैं कि कहाँ पे कौन सा आपका वेटलैंड है, ठीक है। आप और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आगे और अच्छे से दे रखा है, जैसे वेटलैंड कहाँ पे कौन से हैं, पंजाब में वेटलैंड पंजाब, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकतक झील मणिपुर, नाल सरोवर पंछी अभयारण्य गुजरात, नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र, नंगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब, नवाबगंज पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती आगरा पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये या तो आपसे पूछा जाता है कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे स्थित है, और या फिर पूछा जाता है कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना पड़ेगा। आप 2 से 4 बार स्लाइड देखेंगे तो मे भी आपको याद हो जाएंगे इजली। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पंछी अभयारण्य तमिलनाडु, पोंग वांद झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, समन पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समशुर पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांबर झील राजस्थान, सैंडी पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश, सस्तम कोटा झील केरल, सुरीनसर मानसर झीलें जम्मू और कश्मीर, तसमोरिरी लद्दाख, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, वेम्बनाट कोल वेटलैंड केरल, वुलर झील जम्मू कश्मीर, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, आसन बैराज उत्तराखंड, कंवर झील या कंबार ताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख, मोती झील बखीरा उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश, ये पूरे इंडिया के वेटलैंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये बताइए, आपको नॉलेज में है कि सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है और सबसे छोटी वेटलैंड कौन सी है। तो चलिए सब पता करते हैं कि सबसे छोटी वेटलैंड कौन सी है। पूछा जाता है, याद रखिएगा, सबसे छोटी वेटलैंड है रेणुका। कौन सी है, रेणुका, और कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, जो रेणुका है वो सबसे छोटी वेटलैंड है, ठीक है, और कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, और सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, सुंदरवन। चलिए बताइए जल्दी से, सुंदरवन कहाँ स्थित है, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है सुंदरवन। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ओके, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड स्थित है
तमिलनाडु में, ठीक है। उसके पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसके पहले क्योंकि उत्तर प्रदेश था, अभी जब बढ़ा दिए गए हैं तो हो गया है तमिलनाडु। अब यूपी में टोटल वेटलैंड्स हैं 10 और तमिलनाडु में है 14। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, प्रमुख जल स्थानों के नाम। तो पहला है करिकिली पंछी अभयारण्य तमिल, पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व वन तमिल, पिचवर्म मैंग्रोव तमिल, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, साक्य सागर मध्य प्रदेश। जो ये पाँचों हैं ये 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट्स आर्द्रभूमि में क्या किए गए हैं, ज्वाइन किए गए, जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 और अटैच कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन, इसको लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जल्दी ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।